कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठान एकादशी के दिन भगवान विष्णु के योग निद्रा का त्याग करते ही चातुर्मास की समाप्ति हो जाती है। और जब भगवान विष्णु जागृत होते हैं तो इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान जी से कराया जाता है। तुलसी माता को माता लक्ष्मी जी और शालिग्राम भगवान जी को भगवान विष्णु का रूप मानकर उनका विधि विधान से आज के दिन विवाह संस्कार संपन्न कराया जाता है। जो लोग भी इस शुभ अवसर पर तुलसी जी का विवाह संपन्न कराते हैं या तुलसी जी के विवाह में सम्मिलित होते हैं, भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। उनके जीवन के सभी दुखों का नाश हो जाता है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अगर आप किसी कारण से देव उठान एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह नहीं करा पाए हैं तो वो लोग कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन यानी एकादशी व्रत के अगले दिन भी तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। और जो लोग इस दिन भी विवाह ना करा पाए वे कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। इन दिनों को बहुत ही शुभ माना गया है। शालिग्राम भगवान जी और तुलसी माता का विवाह बिल्कुल हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार ही किया जाता है। इस दिन तुलसी माता को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। कुंवारी कन्याएं भी 16 श्रृंगार की सामग्री तुलसी माता को अर्पित कर सकती हैं। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और मनपसंद जीवन साथी का भी आपको साथ मिल सकता है। तुलसी जी का विवाह शाम के समय यदि गोधूली बेला या प्रदोष काल में किया जाए तो सबसे ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है। और इस दिन विवाह कराने वाले लोगों को या विवाह में सम्मिलित होने वाले लोगों को लहसुन प्याज का या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी विवाह में यदि आप सम्मिलित हो रहे हैं तो शरीर पर चमड़े की कोई भी वस्तु ना रखें और श्रद्धा और मन में विश्वास रखकर आप तुलसी पूजन में और तुलसी जी के विवाह में सम्मिलित होइएगा। अब आपको बताते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। वैसे तो कुछ लोगों ने इस बार 12 नवंबर मंगलवार के दिन, जिस दिन एकादशी का व्रत रखा गया है, तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा लिया होगा। लेकिन 13 नवंबर बुधवार को शाम 4:53 से 6:23 तक का समय तुलसी विवाह के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है। जो लोग दिन के समय में तुलसी विवाह कराते हैं तो उनके लिए तुलसी विवाह का सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:46 से दोपहर 12:05 तक। तो आप इन दोनों ही मुहूर्तों में से किसी भी मुहूर्त में तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। इस बार 13 नवंबर को शाम के समय सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि शाम 3:26 से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में यदि आप शाम के समय तुलसी विवाह करा रहे हैं तो ये बहुत ही शुभ रहेगा। तुलसी विवाह के लिए आपके पास शालिग्राम भगवान जी होने चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप मंदिर से या जहाँ कहीं भी शालिग्राम भगवान जी जिनके घर पर हो वहाँ आप केवल तुलसी विवाह के लिए आप उनसे मांग भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब विवाह संपन्न होने के बाद शालिग्राम भगवान जी आप वापस करते हैं तो आप वापस करते समय कुछ फल, मिठाई या उपहार की वस्तुएं, साथ में कुछ दक्षिणा भी भेंट स्वरूप उन्हें अवश्य दीजिएगा। तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी के पौधे को स्नान कराया जाता है और जो भी बासी पुष्प आदि वहाँ पर रखे हो उन्हें हटा लिया जाता है। एक दुल्हन की तरह श्रृंगार किया जाता है जिसमें तुलसी जी के पौधे को और गमले को साड़ी या लहंगे से सजाकर उन्हें लाल चुनरी चढ़ाई जाती है। विवाह कराते समय तुलसी माता को सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए। खास तौर पर सुहागिन महिलाओं को अपने हाथ से तुलसी माता को सिंदूर अर्पित करने के बाद अपनी मांग में भी वही सिंदूर लगाना चाहिए। विवाह कराने से पहले गणेश भगवान जी का पूजन करें, फिर विवाह की प्रक्रिया संपन्न करें और शालिग्राम भगवान जी को चौकी सहित अपनी गोद में कोई पुरुष सदस्य उठाकर तुलसी जी के चारों ओर 7 बार फेरे लगवाएं और फिर तुलसी जी को शालिग्राम भगवान जी के बाईं ओर विराजित कर दें। क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी होती हैं, वामांगी होती हैं, इसलिए तुलसी जी का स्थान परिवर्तन आपको कर देना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। यदि आप तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजा विधि मंत्रों के सहित जानना चाहते हैं तो इसकी कंप्लीट वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।